प्यारे बच्चों, सभी को शुभाशीष। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ हिंदी दिवस हम पढ़ेंगे। हिंदी दिवस पाठ एक संवाद पाठ है। इसमें दोनों सहेलियां रहते हैं, रोज़ी और सरिता उन दोनों के नाम हैं। इन दोनों के बीच जो संवाद होता है यहाँ पर पाठ के रूप में हमें दिया गया है। तो बच्चों, आइए हम ये पाठ क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 13 देखिए। सरिता और रोज़ी दोनों सहेलियाँ हैं, रास्ते में मिलती हैं, बातचीत करती हुई चलती है। सरिता और रोज़ी ये दोनों सहेलियां हैं, फ्रेंड्स है, दोनों दोस्त है। यह रास्ते में मिलते हैं, एक जगह पर रास्ते में मिलते हैं। मिलकर ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। सबसे पहले रोज़ी सरिता से कहती है, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? रोज़ी सरिता से क्या कहा है? क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, तुम बहुत खुश हो। सरिता, कारण क्या है? तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ से आ रही हो तुम? इस तरह से रोज़ी ने सरिता को पूछा था। सरिता क्या उत्तर दिया है देखिए। अपने विद्यालय से, कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। सरिता क्या कहती है? मैं अपने विद्यालय से आ रही हूँ, स्कूल से मैं आ रही हूँ। कल एक विशेष कार्यक्रम है, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमारे विद्यालय में है, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, वही प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। फिर रोज़ी ने सरिता से पूछा है, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है? रोज़ी क्या कहती है सरिता से? अच्छा, नाइस, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है क्या सरिता? तुम्हारे भी स्कूल में हिंदी दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस का अर्थ क्या है? हिंदी डे कहते हैं इसको। 14 सितंबर को यहाँ मनाया जाता है। तो हिंदी को हमारे राजभाषा का मान्यता इस दिन हमारे संविधान में दिया गया था, तो उस संदर्भ में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो सरिता ने क्या कहा? हाँ, कल 14 सितंबर है ना? हाँ रोज़ी, कल 14 सितंबर है, 14 सितंबर है ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही थी। मुझे भी गीत सिखा दो ना रोज़ी, तुम मुझे भी गीत सिखा दो। रोज़ी क्या कहती है? ठीक है सरिता, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। सरिता तुम सुनो, मैं तुम्हें गीत सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो और सीख लो, ध्यान से सुनो और उसे सीख लो। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। गीत क्या है? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। फिर से देखिए बच्चों, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। गीत किसने गाया है? रोज़ी ने गाया है। किसको सुनाया है? सरिता को सुनाया है। गीत कैसा लगा बच्चों? आप लोगों को पसंद आया ना? बहुत खूब। तब सरिता क्या कहती है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? सरिता रोज़ी से पूछ रही है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? तो रोज़ी क्या उत्तर देती है? हमारे अध्यापक ने बताया था कि
14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। हमारे अध्यापक ने बताया था सरिता 14 सितंबर को, और 1949 को हमारे संविधान में, यानी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यांगमो कहते हैं, इसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। यानी 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी भाषा को संविधान में, यानी राज्यांग में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, आधिकारिक भाषा का स्थान दिया गया है। तो सरिता क्या कहती है? समझ गई? हाँ रोज़ी, मैं समझ गई हूँ। इसीलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ मैं समझ गई रोज़ी, इसीलिए तो हर साल, हर वर्ष इस दिन को, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुना गया है? हाँ, हिंदी दिवस तो मनाया जाता है, पर हमारे देश में कई भाषाएं हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाल, राजस्थानी आदि भाषाएं, कई भाषाएं हैं। तो केवल हिंदी को ही राजभाषा के रूप में क्यों चुना? चुनने का अर्थ है सेलेक्ट करना। हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर क्यों सेलेक्ट किया गया है? सरिता रोज़ी से पूछती है। तो रोज़ी क्या कहती है? क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक है। रोज़ी क्या कहती है? हिंदी बोलने वाले, यानी हिंदी भाषा में बात करने वाले हमारे देश में सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादातर लोग हमारे देश में हिंदी भाषा को बोलते हैं। लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? रोज़ी सरिता से पूछती है। सरिता तुम बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? भाषण यानी स्पीच। तुम जब स्पीच देती है हिंदी दिवस की, तो उस स्पीच में तुम क्या कहोगी? एक बार बताओ सरिता। इस तरह से रोज़ी ने पूछा है। तो सरिता सुनाया है, तो सुनो। अभिनय करते हुए बताई है, एक्टिंग करते हुए सरिता ने बताई जो वह स्पीच देने वाली है। तो रोज़ी से कहती है, सुनो रोज़ी। अध्यापक जी एवं गुरुजनों, सहपाठियों, प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, सहपाठियों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। सरिता अपनी स्पीच कैसे शुरू करी है? प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, सहपाठियों, यानी प्रधानाध्यापक एवं मेरे गुरुओं को और मेरे सहपाठी यानी मेरे दोस्तों को, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। आप सब लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। बधाई का अर्थ है विशेष। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा है। इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी भाषा सीखना हम भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है।